अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। ब्राइगल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने न्यायों की पुस्तक जो पुराने नामे में पाया जाता है के संबंध में वर्णन करूंगा, जिसका 6वां अध्याय की चंद आयतों में मैं आपका बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए। जब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा कार्य किया, तब यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया और मिद्यानी और अमालेकियों ने मिलकर इसराइल को घेर लिया और अपने वश में कर लिया। और 7 वर्ष तक इसराइली लोग मिद्यानी और अमालेकियों के अधीन रहे। अमालेकी और मिद्यानी लोग इतने क्रूर थे कि इसराइल के लोगों को तरह तरह से परेशान किया करते थे, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था और टिड्डी की भांति उन पर टूट पड़ते थे। और इसराइली लोग अपने आप को गड्ढों में और गुफाओं में छिपाकर अपने जीवन की रक्षा करते थे। और ऐसी स्थिति में जब वो तो बहुत ही मुसीबत और परेशानियों में थे, तब इसराइलियों ने मिलकर यहोवा की दुहाई दी और उससे फिर प्रार्थना करी। तब परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा और उनको यह संदेश भेजा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अमोरी लोग उनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का जो वो लोग भय मानते हैं, तुमने भी उनका भय माना, परंतु तुमने मेरी कहना ना माना। तुमने देवताओं का भय मानना ना छोड़ा, परंतु तुमने मेरा कहना भी नहीं माना, इसलिए विपत्ति तुम पर पड़ी है। और यह कहकर वो नबी चला गया। फिर यहोवा का दूत आकर ओपरा के बगीचे में एक बांज वृक्ष था, उसके तले आकर बैठ गया। तब ओपरा का पुत्र वहां पर दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। उसे मिद्यानियों से, ताकि उन्हें मिद्यानियों से छिपाकर रखे और अपने जीवन का पालन पोषण करें। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देखकर कहा, जब बांज वृक्ष के नीचे यहोवा का दूत बैठा था, तब गिदोन को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उस आंखें उठाकर उसे देखा और उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। और जितना अच्छा उनका वर्णन हमारे पुरखाई योग कहकर कहते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र देश से छुड़ाकर नहीं लाया, वे कहाँ रहे। ये गिदोन के उत्तर था प्रभु के दूत को। तब प्रभु के दूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, तू अति बलशाली है, तेरे द्वारा ही मैं मिद्यानियों और अमालेकियों से इसराइल को छुड़ाकर लाऊंगा। तब गिदोन ने यहोवा के दूत से कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि तू यहोवा की ओर से ही आया है। यदि तू यहोवा की ओर से आया तो यहीं ठहर, मैं घर जाकर कुछ तेरे लिए लेके खाद्य सामग्री लेकर आता हूं। और वो गया, उसने एक बकरे का मांस और रोटियां और रस लेकर तुरंत ले आया। और वो प्रभु का दास उसी बांज वृक्ष के नीचे बैठा था। तब उसने कहा, ये सामान मैं तेरे लिए लाया हूं। तब यहोवा के दूत ने कहा, तू इस सामान को उस चट्टान पर रख दे। और गिदोन ने उस चट्टान पर उसको रख दिया और प्रभु के दूत ने हाथ में छड़ के द्वारा उस चीजों को छुआ और एक भयंकर आग की लपट आई और सब भस्म कर गई और यहोवा का दूत वहां से चला गया। तब गिदोन मुंह के बल गिरा और कहने लगा कि ये मैंने प्रभु के दूत को देखा था, प्रभु का संदेश मेरे लिए आया है। तब उसने अमालेकी और मिद्यानियों को खदेड़ने के लिए अपने अंदर एक चेतना जगाई और उसने लोगों को इकट्ठा किया। और यहोवा के दूत ने उससे कहा था कि तू कम से कम लोगों को लेकर इन पर चढ़ाई करना। उसने 3000 लोगों को एकत्रित किया, जिनमें से उसने कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, और जो लोग मिद्यानी से और
मिद्यान और अमालेकियों से लड़ना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। इस प्रकार 10,000 लोग उसके साथ और बाकी सब चले गए। इतना यानी मिद्यानियों में और अमालेकियों से लोग डरते थे। तब उसने उनमें से उन 10,000 लोगों को तालाब के किनारे ले गया और कहा कि अपने मुंह से इस पानी को पियो। जब लोग पी रहे थे, कुछ लोग चपड़ चपड़ करके पानी पीते जिनमें, और कुछ लोग वैसे पी रहे थे। जो चपड़ चपड़ कर रखे थे पानी पी रहे थे, उनमें से 300 लोग थे, बाकी सब वैसे ही सामान्य तरीके से पानी पी रहे थे। तब गिदोन ने उन 300 लोगों को तैयार किया और कहा कि तुम ही मेरे साथ रहोगे और हम अमालेकी और मिद्यानियों से सामना करेंगे और इसराइल को छुड़ाएंगे। तब उसने उनको आदेश दिया कि तुम अपने हाथ में घड़ा, मसाले और नरसिंगा लेना, और जिस तरह से मैं कहूं उसी तरह से तुम इन पर चढ़ाई करना। और इस प्रकार गिदोन ने जहां पर मिद्यानी और अमालेकी थे उनकी छावना पड़ी थी, उनको 100 लोगों को एक तरफ और 100 लोगों को एक तरफ, और बीच में 100 लोग थे। उनके हाथों में मसाले, घड़ा और नरसिंगा थे। और गिदोन ने कहा जिस तरह से मैं कहूंगा उसी तरह से तुम करना। उसी प्रकार उन्होंने नरसिंगा फूका और घड़ों को नीचे जमीन में पटक दिया। और इस प्रकार यह देखकर मिद्यानी, और उसने कहा कि तुम ये आह्वान करना जोर से चिल्ला के कि गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार। और वो लोग यही आह्वान करते रहे और मिद्यानी लोग वहां से भाग निकले। और इस प्रकार गिदोन ने इसराइल को मिद्यानियों और अमालेकियों से बचा लिया। मित्रों, ये बहुत ही प्रेरणादायक है बात है कि प्रभु आज हमसे भी कहता है, हे सूरवीर, तू तैयार हो जा, मैं तेरे द्वारा ही तेरे हर दुश्मनों को तुझसे दूर करूंगा। हमें आज तैयार होना है और प्रभु की आवाज को सुनना है। मित्रों, हमारा युद्ध जो है किसी हाकिम से या मांस लहू से नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध उन शक्तियों से है जो मानसिक रूप से हमको परेशान करती है, परमेश्वर से दूर करती है। और हम लोग अन्य देवताओं को मानने वाले और परमेश्वर की छवि को बिगाड़ने वाले देवताओं के बीच में रहते हैं, और उनके बीच में रहकर हम सोचते हैं कि हम किस तरह से प्रभु में बने रहें। लेकिन इसलिए प्रभु कहता है, हे सूरवीर, मैं तेरे संग हूं, तेरे द्वारा मैं इन दुष्टों का संहार करूंगा, इन दुष्टों को भगाऊंगा और तुम हमेशा स्वतंत्र रहोगे। मित्रों, प्रभु हमारे को आज यह प्रेरणा देना चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें और इन दुष्ट शक्तियों से बचने के लिए हर वक्त परमेश्वर के नजदीक रहें, प्रार्थना में रहें, तो हर दुष्ट शैतानी शक्तियां भाग जाएंगी और हम विजयी होंगे। हमारे मस्तिष्क में हमेशा यही चलता रहता है कि हम किस तरह से प्रभु में बने रहें और किस तरह से हम विजयी हों। और इन लोगों के बीच में जो हम रहते हैं, जो कि परमेश्वर की छवि को खराब करने के लिए अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, जो कि दुष्टता है, इनसे बचने के लिए हम प्रभु में हमेशा बने रहें, तो प्रभु हमको नियुक्त करता है और कहता है, हे सूरवीर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मित्रों, प्रभु हमारी हर तरीके से परेशानी और मुसीबतों को दूर करना चाहता है, और हम प्रभु में हमेशा ऐसे बने रहें, प्रभु की आवाज को हमेशा सुनते रहें और हमेशा उसमें बनकर उसके वचन का मनन करते रहेंगे, तो प्रभु हमको विजयी करेगा, जैसे कि उसने गिदोन को विजयी किया था। प्रभु हमारी आत्मा, प्राण और शरीर की बहुत तेजी से देखभाल करता है। मित्रों, आर्थिक वस्तुएं पाने के लिए हम तरह तरह के यत्न करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको शक्ति, सामर्थ और हाथ पांव सब कुछ दिए हैं, हम स्वयं करें। लेकिन प्रभु हमारी जो मदद करता है वो आत्मा, प्राण और शरीर की रक्षा करता है। आप उसमें बने रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु आपको हमेशा विजयी करेगा। इसलिए आज ही प्रण कर लें कि प्रभु में हमेशा हमने उसकी आवाज को सुनना है और पवित्र शास्त्र को हमेशा रोज पढ़ना है और प्रभु के आदेशों का पालन करना है।
ताकि प्रभु हमें बना रहे और हम विजयी हों। जिस प्रकार उसने गिदोन को विजय किया था, उस प्रकार से आज भी आपको विजयी करने के लिए आह्वान कर रहा है। प्रभु आपके साथ हो, आपकी सहायता करे। आमीन।